अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ एक अपनी नई रूटीन, अपना नया व्लॉग शेयर करने के लिए। और ये गोल्ड की शॉप देखकर आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि मेरी यूट्यूब इनकम आ गई और जी मैं सोना लेने चली गई हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं वैसे ही गई थी साथ में, जैसे औरतों को बड़ा शौक होता है कि हम गोल्ड की चीज़ें देखें, बेशक लेनी ना भी हो। तो बस मैं भी वैरायटी देखने के लिए साथ अपनी अम्मी के गई थी। उन लोगों ने वैसे रिंग ले ली थी। मैंने भी सोचा मैं भी वैरायटी देखाऊँ, तो क्या पता कभी पैसे जुड़े तो बंदा ले ही लेता है। तो लेकिन जब तक पैसे जुड़ने तब तक नई वैरायटी आ जानी है। तो वैसे ही दिल कर रहा होता है कि चलो बंदा जो है वो विंडो शॉपिंग ही कर रहा है। गोल्ड ले तो नहीं सकता, महंगा इतना ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे मुझे जो है वो मैं चेन्स देखी थी। मुझे चेन्स का बड़ा शौक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो चेन्स होती हैं वो, या ब्रेसलेट, बहुत सिंपल सिंपल जो ब्रेसलेट होते हैं। बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पड़ी हुई थी। हमारे जो खुशाब एरिया में ये सबसे फेमस शॉप है उमर ज्वेलर, सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। बिल्कुल न्यू न्यू डिज़ाइन आते हैं। इंशाल्लाह जब पैसे होंगे तो इंशाल्लाह मैं लेने जाऊंगी और अपनी पसंद की चीज़ें लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अस्मा डॉल का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। अस्मा डॉल का प्रोडक्ट जो है वो जिस पार्लर में जाती हूँ उसने सारा अस्मा डॉल का जो फेशियल किट होती है वो मंगवाई हुई थी। बस मैंने सोचा कि आज यही अप्लाई की जाए। तो इसमें उन्होंने पिंक पाउडर जो अस्मा डॉल का वो बहुत फेमस जा रहा था, पिंक जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो था, पिंक वाइटनिंग क्रीम थी, इसी तरह गोल्ड की जो है वो क्रीम थी, सीरम था साथ में। तो ये सारा जो उन्होंने मंगवाया हुआ था, पूरी किट मंगवाई हुई थी। लेकिन मुझे इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये उस वक्त तो बड़ा अच्छा ऐसे लगता है, स्किन भी रिपेयर हो गई है और आपका जो स्किन है वो वाइट भी हो गई, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बल्कि खराब होती जाती है। आम फेशियल आप लेते हो वो टाइम के साथ साथ आपके चेहरे पे ग्लो आता है, लेकिन इसका टाइम के साथ जो है वो आपकी स्किन डल होती जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। वो पार्लर वाली बता रही थी कि इनकी एक आध चीज़ ही अच्छी है, जैसे पिंक पाउडर, शायद वो बता रही थी कि वो कुछ अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ें क्ले मास्क और ये क्लिनजर ये इतने अच्छे इनके नहीं है। इसका इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसका कोई खास रिजल्ट नहीं है, जैसा दिख रहा होता है ना कि ये इतना जादू हो जाता है, स्किन रिपेयर हो जाती है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट यूज कर लें। ये लोकल ही है ना, अस्मा डॉल क्या है, लोकल ही एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी लोकल ही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो एक अच्छी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो अच्छे तरीके से बन कर आता है, आप अपनी स्किन पे वो यूज करें तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, ज्यादा स्किन ग्लो करती है और बहुत अच्छे उसके मतलब रिजल्ट्स होते हैं। तो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे जो नेक्स्ट डे स्कूल में जलेबियाँ आई थी और मेरी तो डाइटिंग होती तो मैं तो इतनी खाती नहीं हूँ। मेरे जिम्मे ही लगता है कि सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली। मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, किसी के प्लेट में ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपके एक इमानत ही होती है, आपने इसमें खयानत नहीं करनी होती। तो बस फिर मैं बड़ी तसल्ली से और बड़े आराम से जो है वो देखती हूँ और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ। और सब मेरे से जो भी कुछ लेकर आते हैं ज़्यादातर की कोशिश यही होती है कि वो मेरे से डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। तो ये भी उनका आला ज़र्फ है तमाम टीचर्स का, वो मुझे इस काबिल समझती है। हालांकि पूरे स्टाफ में मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन वो सब मुझे ही कहते हैं कि तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो खैर ये भी उन लोगों का आला ज़र्फ है जो वो मुझे इस काम के लिए चुनते हैं और मैं बड़ी खुशी करती हूँ। मुझे वैसे ही सबका जो भी कोई काम करता है, मुझे सबका काम करना बहुत पसंद है और मैं दिल से काम करती हूँ। और ये जलेबियाँ किस खुशी में आई थी? जलेबियाँ इस खुशी में आई थी कि हमारी एक टीचर है, उनके नवासे का सरकमसिजन हुआ था। तो नवासा नहीं, पोता, हाँ, जो बेटे का बेटा होता है उसको पोता कहते हैं ना, तो वो उसका सरकमसिजन हुआ था। तो उन्होंने फिर पूरे स्टाफ को चाय और साथ में जलेबियाँ खिलाई थी। तो यहाँ पे मेरी सारी जलेबियाँ जो है वो मैंने इक्वली रख दी थी। सबने इंजॉय की, खाई, मजा आया। उस दिन मौसम भी बड़ा अच्छा था। खैर फिर घर से मौसम इतना अच्छा था तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो पकौड़े लेने चलते हैं। पकौड़े तो इतना वहाँ पे रश था, हमने सोचा पकौड़ों को आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन से ही आज जो है वो हम लोग सैंडविच ले लेते हैं, शामी कबाब वाला। अच्छा, शामी कबाब भी घर में पड़े हुए थे और ये जो ब्रेड होती है ये भी पड़ी हुई। लेकिन बाहर से लेने का जो मजा है वो घर में बनाने का मजा नहीं है। लेकिन बाहर से लेकर हम पछता ही रहे थे, क्योंकि इतना कोई फजूल सा ये सैंडविच था कि मत पूछे। मीन्स कि हमने खाया ही नहीं, थोड़ा सा टेस्ट किया, इतना फजूल लगा, हमने वहीं पे छोड़ दिया। इसमें क्या था कि इसका जो मसाला बना हुआ था शामी कबाब वाला वो बहुत ही फजूल था। साथ ही एक और रेडी जो है वो भी खड़ी हुई थी और वहाँ पे चना चाट भी रही थी। हमें ये खट्टे पानी वाली चना चाट नहीं पसंद है, हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं, जैसे हमें बाहर से आवाज आती है तो हम ये लाजमी लेते हैं। इसका जो खट्टा पानी होता है इतना मजे का होता है। बस उसके बाद बच्चों ने जिद कर ली कि हम लोगों ने पापड़ खाने, तो हमने इनको पापड़ लेकर दिए और ये तो हर टाइम अब हमारे घर में चलते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सारे ही शौक से खा रहे होते हैं। ये सारी बस एक ही दिन की स्टोरी है जो मैं आपको सारी सुना रही हूँ। बहुत से एक दिन में काम हो जाते हैं। तो मौसम इतना अच्छा था तो भाई ने कहा चलो जी बाहर पहाड़ियों पे
चलते हैं। और मेरे भाई को और हमें तो पहाड़ियों पर जाने का बहुत बहुत मज़ा आता है। यहाँ खुशाब से करीब केसर है, ये बहुत मशहूर है। इवन यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो वैसे हम मरी मरी जाने की रट लगाते हैं, लेकिन ये हमारा साथ एरिया है, इतना खूबसूरत एरिया है। हम बहुत आगे तक तो नहीं जाते, लेकिन जहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं और जो अच्छी सीनरी सी होती है वहीं उसी को देखकर हम खुश हो जाते हैं। और वैसे भी जब आप ग्रीनरी को देखते हो, नेचर को देखते हो, तो आपका दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है। तो फिर जैसे मौसम अच्छा होता है, इन पहाड़ियों पे जाने का बड़ा ही मजा आता है। तो यहाँ पे भाई ने सारी चीजें, चूल्हा वगैरह, कुशन अब्बू के लिए हर चीज रख ली थी, सॉस पैन रखा, साथ जो है वो हम लोगों ने नूडल्स रखे, बच्चों के लिए भी नूडल्स रखे, हमने अपने लिए भी नूडल्स रखे और हमने वहाँ पे जो है वो नूडल्स बनाए। तो हमारी यही होती है कि हम वहाँ जाके नूडल्स बनाते हैं। कुछ लोगों को चाय बनाना पसंद है, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ जब जाती हूँ तो उन्हें तो चाय पसंद होती है, तो हमने चाय का सामान रखना होता है। और जब मैं अपने घर वालों के साथ जाती हूँ तो हमने वहाँ पे जाके नूडल्स खाने होते हैं। हम लोगों को नूडल्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे शरियार मेरे भाई ने जो है वो कुशन वगैरह हर चीज जो है वो रखी हुई थी, और साथ ब्लैंकेट भी रख लिया, हर चीज रख ली, और हम लोग बस जा रहे थे इंजॉय करने के लिए पहाड़ियों पे। हमने एक जगह ढूंढ ली थी, बड़ी ही कोई प्यारी सी जगह थी। हमने बड़ी सोच की ये जगह चुनी थी, क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, पिक्चर्स अच्छी आए, और जहाँ पे हवा वगैरह भी अच्छी चल रही हो। तो जैसे ही आप थोड़ी सी बुलंदी पे जाते हो, वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही होती है और नीचे सीन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे अजलान ने जैसे पत्थर देखे तो वो पत्थर उठा उठा के जो ऐसे फेंक रहा था जैसे सामने पानी है, और जैसे एक्शन बना रहा था पानी में जैसे फेंकते हैं पत्थर, तो वो ऐसे उठा उठा के पत्थर नीचे फेंक रहा था। तो अम्मी मुझे बार बार कह रही थी, अंबर उसको संभाल लो, क्योंकि पत्थर से थोड़ा सा भी वो पाँव स्लिप होना तो फिर अल्लाह ही खैर करे। यहाँ पे अजलान से ही एक्शन बना बना के जो है वो फेंक रहा था पत्थर, और मैं भी बस उसकी वीडियोस ही बनाने में लगी हुई थी। वो वहाँ पे बस अब बच्चे की वीडियोस होती हैं, पहले जो अपनी बंदा फोटो सेशन करवाता था, अब तो वो बहुत ही कम होता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, बड़ा अच्छा सा सिस्टम बनाया हुआ था। शायद हमसे पहले जो लोग यहाँ आए होंगे उन्होंने यहाँ पे खाना शाना बनाया होगा। तो बड़े वो मजे के पत्थर जुड़े हुए थे, और ऊपर जो है वो अंदर ही लकड़ी भी पड़ी हुई थी, और लकड़ी भी उन्होंने आस पास से तोड़ी हुई थी, और बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। हमारा दिल किया हम भी ऐसे सिस्टम बनाए, लेकिन उस पर बड़ा टाइम लग जाना, तो हमारे पास सिलेंडर था तो हमने उसी का फायदा उठाया और हमने सिलेंडर पे ही सारा काम किया। हम लोग पहाड़ी की काफी ऊंचाई पे थे, तो वहाँ पे हवा काफी तेज चल रही थी, और हमारे नूडल्स सही से बन ही नहीं पा रहे थे। तो वो जो है ढक्कन देकर कवर करके उसको पकाया। ये आप नीचे रैपर्स देख रहे होंगे कितने ज्यादा हमने नूडल्स बनाए, और माशाल्लाह से सब ने खाए, बच्चों ने, हमने, सब ने मिलकर खाए, और इतना मजा आ रहा था, साथ साथ हवा, और इतना अच्छा पुरसकून सा माहौल था। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। होप सो आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।